बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लिनिक में हम बात करेंगे बच्चों की टांगों में दर्द क्यों होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर माएँ प्रेजेंट करती हैं अपने बच्चों के साथ कि बच्चे की टांगों में दर्द होता है और ये दर्द अमूमन लेट इवनिंग में या रात को सोते में होता है। वैसे तो ये नॉर्मल दर्द है, लेकिन बाज़ का इस दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे या तो सो ही नहीं पाते और अगर सो भी जाएं तो दर्द की शिद्दत से रात को बेदार होते रहते हैं। क्लिनिकल लैंग्वेज में इस दर्द को, इस पेन को ग्रोइंग एज पेन कहते हैं। 3 से 13 साल की उम्र के 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में इस पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट्स हैं वो पाँव का दर्द है, पिंडलियों का दर्द है, घुटनों की बैक साइड पे दर्द हो सकता है या कभी कभार थाइज में भी दर्द हो जाता है। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये चंद घंटों के लिए भी हो सकता है, चंद दिनों के लिए भी और चंद हफ्तों के लिए भी, और बाज़ औक़ात ये प्रोलॉन्ग कर जाता है कई सालों पे भी। ये पेन अमूमन रात को होता है और सुबह जब बच्चा जागता है तो फ्रेश होता है और अपनी डे टाइम एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करते हैं तो कोई थ्योरी ऐसी नहीं जो इसको पिन पॉइंट करती हो कि टांगों में दर्द की फला वजह है। अलबत्ता क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, एचबी की डेफिशिएंसी बच्चों में टांगों के दर्द का सबब बन सकती है। कुछ बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं, दिन में सारा दिन भागते कूदते दौड़ते छलांगे लगाते रहते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से रात को उनको पेन होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें पेन इंटॉलरेंस होती है, यानी वो पेन को बर्दाश्त ही नहीं करते, थोड़ा दर्द होता है ज़्यादा फील करते हैं। हेरिडिटरी भी हो सकती है, मौरूसी भी हो सकती है टांगों में दर्द, उनके वालिदैन को भी होता था और बच्चों को भी होता है। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म की वजह से भी टांगों में दर्द हो सकता है। जब हम इसकी डायग्नोसिस तशखीस की बात करते हैं तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं जिसको हम स्पेसिफाई कर सकें कि टांगों के दर्द के लिए। अलबत्ता कुछ डेफिशिएंसीज से अगर सिम्टम्स एसोसिएट करती हों, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की या एचबी की कमी है, तो फिर आपका क्लिनिशियन अकॉर्डिंगली कोई टेस्ट एडवाइस कर सकता है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बड़ी सिंपल सी मैनेजमेंट है। अमूमन तो ये हल्के फुल्के मसाज से, टांगें दबाने से, पाँव दबाने से दर्द ठीक हो जाता है। टकोर भी कर सकते हैं आप, हॉट वाटर बॉटल टकोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ गर्म करके, कपड़ा गर्म करके उसकी टकोर भी कर सकते हैं। फिर भी दर्द रहे तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से हल्का फुल्का एनाल्जेसिक, कोई ब्रोफीन है, पेनाडोल है, कोई चीज़ भी उसको एनाल्जेसिक के तौर पे दे सकते हैं, पेन किलर के तौर पे दे सकते हैं। इससे ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो बच्चे के लाइफस्टाइल पे करना है। एक तो एश्योर करें, यकीनी बनाएं कि बच्चा धूप में ज़रूर जाए खेलने के लिए, बैठने के लिए, ताकि उसकी विटामिन डी प्रॉपरली बनता रहे। कैल्शियम कंटेनिंग जो फूड्स हैं जिनसे कैल्शियम बनती है, जिनसे एचबी बेहतर होती है, खासतौर पे डायरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध है, दही है, अंडा है, खीर है, सवैयाँ हैं, इनके ऊपर फोकस करें। इनको अश्योर कराएं कि बच्चा लाजमी खाए। इस तरह पानी उसका प्रॉपर रिहाइड्रेशन करें, पानी प्रॉपरली पिलाया करें बच्चे को, जूसेस पिलाया करें, फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स की आदत डालें बच्चों को। जब आप इन 3-4 चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं तो बच्चे की जो ग्रोइंग एज पेन है, रात को जो दर्दें होती है टांगों में, वो कम से कम होती हैं। आखिर में इतना ही कहूँगा कि इस बात की तसल्ली रखें, बी अश्योर कि ये एक बिनाइन डिजीज़ है, यानी कि ये एक हार्मलेस डिजीज़ है, इसमें कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ठीक होने वाली है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट पे फोकस करना पड़ता है तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। आज के सेशन में इतना ही। सेशन में आने का शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ।